विषय बता देता हूँ। आज का विषय है वेद पाठ विधियाँ। जो पारंपरिक रूप से वेद मंत्र उच्चारण करने की विधियाँ रही हैं भारत में विद्यमान, तो उन्हीं में वेद को संरक्षित किया है, ऐसा हम सभी का मानना है। कि हम क्यों कहते हैं कि वेद में कोई मिलावट नहीं हो सकती, वेद में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, वेद में कुछ भी प्रक्षिप्त नहीं हो सकता। उसका कारण यही है, वो है पाठ विधियाँ। इतनी सारी पाठ विधियों को विकसित करने का उद्देश्य ऋषियों का यही था कि पाठ में कोई विकृति ना आए, कोई परिवर्तन ना हो, मूल रूप में संरक्षित है। इसीलिए वेद को ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसे मूल जैसा ये था वैसा इसे संरक्षित करते हैं। इसमें परिवर्तन की हमने गुंजाइश नहीं रखी कि इसमें हम परिवर्तन कर सकें। आदि सृष्टि में बहुत शुद्ध एकदम हमें ज्ञान मिला, उसे हम वेद ज्ञान को आज तक अक्षरस्थ बिल्कुल सत्य ज्ञान है, सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसलिए ही पूरे विश्व में वेद मान्य है। तो आज हम उन विधियों का हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या उनके अंदर अंतर है और क्या क्या वो होती हैं। तो इतना ही जानकारी मैं आपको थोड़ा सा प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो अभी कुछ समय में बस शुरू करते हैं। जी, तभी तक नवीन साथी हैं तो वह अपना परिचय भी दे सकते हैं। ठीक है, आज का विषय शुरू करते हैं। तो वेद पाठ की जो विधियां हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो प्रकृति पाठ, एक विकृति पाठ। जो प्रकृति पाठ है उसका अर्थ हुआ कि जो मूल है, जैसे संहिता पाठ, पद पाठ, मतलब जो मंत्र है उसे उसी तरीके से पढ़ना, उसमें परिवर्तन नहीं होना। जबकि विकृति जो पाठ होता है उसमें शब्दों का कम क्रम परिवर्तित कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार से किया हुआ जो पाठ है वो विकृति पाठ हो जाता है ना। इसीलिए उसे नाम दिया विकृति, यानी जो विशेष रूप से किया गया है। तो प्रकृति पाठ के अंदर हमारा संहिता पाठ आता है। संहिता पाठ आपको पता ही है कि जो मूल रूप से किसी भी आपको वेद पुस्तक में मिलेगा वो संहिता पाठ ही दिया जाता है। इनके पदों में संधियां मिलती है और इन्हें हम जो सामान्यतः उच्चारण करते हैं इन्हीं का ही इसी पाठ का इस्तेमाल किया जाता है लगभग सभी में। चाहे हम यज्ञ आदि कर रहे हो, चाहे अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे हम पाठ कर रहे हो, सामान्यतः संहिता पाठ का यूज किया जाता है। अब आता है दूसरा पद पाठ। पद पाठ में क्या होता है कि संधि और जो समास है इन दोनों को विग्रह कर दिया जाता है, अलग अलग करके लिखा जाता है। इसका भी एक कारण था, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है जैसे दो शब्दों को मिला दिया जाता है ना। कई जगह ऐसा हुआ है, शास्त्रार्थों में भी हुआ है कि संहिता पाठ से इन चीजों का पता नहीं लग पाया, तो वहां पर पद पाठ का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसमें संधियां तोड़ दी गई हैं और ये मूल रूप में सुरक्षित है। ये नहीं है कि आज हम बनाने बैठ जाएंगे और हम कुछ भी कर देंगे। ये भी पद पाठ भी पारंपरिक रूप से चला आ रहा है। तो जैसे ऋग्वेद पद जो पद पाठ है वो चाणक्य और रावण कृत है ना। सामवेद का जो पद पाठ है वो गार्ग्य कृत है। ऐसे ही अन्य जो यजुर्वेद और अथर्ववेद इनके भी पद पाठ हमें आसानी से उपलब्ध है। तो आप इनमें अंतर समझे तो इतना मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गायत्री मंत्र है उसमें संहिता पाठ में आएगा धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। इसमें क्या धी इति, यह इति, नः इति, प्रचोदयात इति, प्र और चोदयात, ये इसमें थोड़ा सा अंतर कर देते हैं, संधिया और समास को तोड़ देते हैं। अब तीसरा सरल पाठ जो हम करते हैं सामान्यता, जो हमारी वेद कक्षा में या फिर हम जो वेद मंत्र का पाठ करते हैं अंत में, तो सरल पाठ ही हम करते हैं। तो इसमें भी यही है, ये भी पद पाठ के आधार पर ही तैयार किया गया है। पदों का जो क्रम है वो वही है जो संहिता पाठ में है, वही पद पाठ में और वही सरल पाठ में है ना। और इसके दो रूप दिए गए हैं ना। एक तो भाई जो उसमें से इति आदि थी और उसके डिवाइडेशन कर रहे थे उनको हटा दिया, एक बिल्कुल स्पष्ट बन गया तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धिया यह न प्रचोदयात्। एक तो ये हो गया। दूसरी विधि क्या हुई कि विसर्ग उसके स्थान पर ओ लगा दिया जाए। जैसे दिया बोल रहे थे उसमें, तो इसमें दियो, यह बोल रहे थे यो न प्रचोदयात्, जो हम सामान्यतः बोलते हैं। और संहिता पाठ में भी यही होता है। अब तीसरा आता है क्रम पाठ।
क्रम पाठ में क्या होता है, हम पदों को, उनका जो क्रम है उनको दोहराते हैं। 2 पदों को एक साथ पढ़ देते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर तीसरे को, और फिर चौथे को पढ़ देते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझे, तत्सवितु सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्ग भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि, है ना। धियो यह यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् इति प्रचोदयात्, ऐसे मतलब उसको रिपीट कर देते हैं। तो जो फिर आगे है चर्चा पाठ। हालांकि मूल रूप से प्रकृति पाठ में 3 की ही बात की जाती है, संहिता पाठ, है ना, और पद पाठ और क्रम पाठ। लेकिन चौथा भी है, वो है चर्चा पाठ। इसमें क्या है, एक एक पद को छोड़कर पढ़ना, मतलब एक व्यक्ति एक पद को पढ़े, दूसरा व्यक्ति दूसरे को पढ़े, इस तरीके से चर्चा पाठ भी होता है। एक वेद क्रम पाठ होता है कि विपरीत क्रम से उसका पाठ करना मंत्रों की, कि अंतिम शब्द को पहले पढ़े, फिर उसके पूर्व का पहले पढ़े। इसका मतलब ये विधियां हैं उसको संरक्षित करने के लिए। अब है विकृति पाठ। तो जो विकृति पाठ है उसमें क्या हुआ, मंत्रों के जो पद है या जिन्हें शब्द भी बोलते हैं, उनका क्रम परिवर्तन कर देते हैं। इसमें विकृति का अर्थ ही हो गया विशेष रूप से किया हुआ, यानी जिसको हमने कुछ विशेषता दे दी जो उसके थोड़ा मूल से थोड़ा अलग है ना। थोड़े यहाँ पर जो मंत्र है बहुत बड़ा हो जाता है इन सभी पाठ में, उतना नहीं रहता जितना वो सामान्यतः था, छोटा सा, वो काफी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद इसकी प्रमुखता 10 विधियां होती है। आपने बहुत सुना होगा, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, गण और पंचसंधि। ठीक है, तो इनकी भी एक एक को वर्णन करने जाएं तो बहुत बड़े होते हैं और इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं बहुत सारी। और ये पाठ, इनमें से घन पाठ बहुत प्रचलित होगा, आपने भी बहुत सुना होगा। इनमें से आप थोड़ा सा देखें तो जटा पाठ के जो ऋषि है वो व्याड़ी है, मतलब ये ऋषियोत्कृत है। ये जो पारंपरिक रूप से पद्धतियां चलाई गई, ऋषियों ने अपने अनुसार चलाई कि इस तरीके से करेंगे तो इसको संरक्षित रखा जाता है। ऐसे माला पाठ के जो ऋषि है वो वशिष्ठ, शिखा पाठ के भृगु, रेखा पाठ के अष्टावक्र, ध्वजा पाठ के विश्वामित्र, दंड पाठ के पराशर, रथ पाठ के कश्यप और घन पाठ के अत्रि है। ठीक है, अब आप यदि इनको थोड़ा थोड़ा समझना भी चाहें तो हल्का हल्का इनमें से हम देख सकते हैं कि जैसे जटा पाठ है, तो इसमें क्या किया कि प्रथम विकृति पाठ में, ये प्रथम बोलते हैं इसको जटा पाठ को, तो 2 पदों को अनुक्रम किया, फिर उनका संक्रमण किया, और इस प्रकार 3 बार संधि पूर्वक अवसान रहित पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इधर दिया गया है, आप वेदांत प्रकाश पुस्तक में देखेंगे तो ये जो जितनी भी विधियां हैं इन सब के उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार इनका पाठ किया जा सकता है। तो इनका वैसे तो वेद जो मंत्रों का पाठ है वो उच्चारण स्वर के साथ साथ किया जाता है, लेकिन हम जो करते हैं उसमें स्वर नहीं होते, हम सामान्यतः कर देते हैं अपनी चर्चाओं में और उनमें, तो सामान्यतः सब लोग भी कर देते हैं। जब अनुष्ठान होता है वहां पर स्वर के साथ करते हैं लोग। तो मैं आपको एक जटा पाठ बता देता हूँ, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या अंतर होता है विकृति पाठ में और संहिता पाठ और प्रकृति पाठ में। तो तत्सवितु सवितु 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 वरेण्यम वरेण्यम सवितु सवितु वरेण्यम वरेण्यम भर्गो भर्गो वरेण्यम वरेण्यम भर्ग भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि यो 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 धियो यो नो नो यो यो न प्रचोदयात् प्रचोदयात् यो प्रचोदयात् प्रचोदयात् इति प्रचोदयात्। ये जटा पाठ होता है। इस प्रकार से ये बहुत सारे पाठ है जिनका मैंने आपको नाम बता दिया है। तो यदि आप इनको जानना समझना चाहते हैं तो इसके लिए तो मुझे लगता है आपको पूरी शास्त्रीय तरीके से वेद पाठ करना चाहिए, वेद को सीखना चाहिए गुरुकुल आदि में जाकर। हम जो यहाँ पर करते हैं वो सभी लोग सहजता से हमारे साथ जुड़े रहे और उन घर घर तक वेद पहुंचे, तो इसका हम प्रयास करते हैं। इसलिए हम सरल पाठ करते हैं बिना स्वर के, तो जिससे कम से कम वेद मंत्र और उनके अर्थ है जो ये लोग बोलते तो हैं, कई सारे वेद मंत्र लोगों को पता होते हैं लेकिन उनके सामान्य अर्थ भी उनको नहीं पता होते और लोग उनको भ्रम में डाले रहते हैं कि ऐसा इस मंत्र में वैसा है। तो हमारा इतना प्रयास है कि सभी लोग वेद से जुड़े, वेद को सीखे और वेद का पाठ करें। अब उनकी जितनी सामर्थ्य है उस अनुरूप करें, और यदि पारंपरिक रूप से गुरुकुल आदि की व्यवस्था जो जितना सीखना चाहे वो उतना सीखे, ये हमारा मत है। तो आप सभी को धन्यवाद। आप सभी की कुछ बातें हो, कुछ चर्चा हो तो आप सभी करें, अपना अपना मत रखें, और कुछ प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से कर सकते हैं।